स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में पैदा हुए थे। वर्ष 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तब से लेकर आज तक भारत में हर साल युवाओं को उनकी बातों से प्रेरित और जागरूक करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद की वो बातें जो युवाओं के प्रोफेशनल फ्रंट पर काम आ सकती है। सबसे पहला है कि दूसरों को सिखाने से पहले खुद पर लागू करें। अक्सर ऑफिस में हम कई बातें जैसे समय पर ऑफिस आना, डेडलाइन पर काम करना, नए आइडियाज पर काम करना आदि जैसी चीजों दूसरों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन खुद वे सारे काम नहीं करते हैं। द मास्टर एज आई साव हिम में सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिखती है कि स्वामी जी जब भी लोगों से मिलते कहते पहले खुद पर लागू करते हैं। अपने शरीर की परवाह न करते वे खुद रोगियों की सेवा सुरक्षित करते हैं। वो स्वयं सफाई करते हैं, आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करते हैं। इस तरह लोगों के सामने अपना उदाहरण पेश करते हैं। दूसरा है जीवन भर सीखते रहने की कोशिश करना। द लाइफ ऑफ विवेकानंद ये किताब में उल्लेख है कि एक बार एक युवा स्वामी विवेकानंद के पास गया। उसने उनसे कहा कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता, मुझे दूसरे कई काम के बहुत सारे अनुभव हैं। फिर विवेकानंद जी ने उन्हें कहा कि आपको जीवन भर सीखते रहना होगा। चींटी नहीं जानती कि सामने का रास्ता उबड़ खाबड़ होगा या सपाट, लेकिन तुरंत वह अपने को तैयार करके सीख करके आगे बढ़ना शुरू कर देती है। स्वामी जी मानते थे कि किसी भी कला या चीज को जाने बिना उसे नकारने की बजाय उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ नया सीखने की चाह जीवन भर बनी रहनी चाहिए। सीखने से न केवल हमारे पूर्वग्रह टूटते हैं बल्कि वह आगे के जीवन में भी फायदेमंद साबित होता है। युवाओं के लिए उनकी यह सीख बड़े ही काम की है कि भले ही आपको किसी खास फील्ड की बहुत नॉलेज न हो, लेकिन नई तकनीक और नया काम आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। तीसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज है कामयाबी की सीढ़ी। एक बार किसी ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा, स्वामी जी मुझे गीता समझा दीजिए। उन्होंने उससे पूछा क्या आपने कभी फुटबॉल खेला है? फिर यदि नहीं तो जाइए घंटे भर खेल कूद लीजिए। गीता समझने का वास्तविक क्षेत्र फुटबॉल का मैदान है। आप स्वयं समझ जाएंगे। किसी भी काम के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान जरूरी है। यदि आप किसी क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं तो उसके बारे में सतही नहीं पूरी जानकारी हो। चौथा है मेंटल हेल्थ के लिए खेलकूद। रामधारी सिंह दिनकर की किताब सांस्कृतिक के 4 अध्याय में यह बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेलकूद को जरूरी मानते थे। विवेकानंद जी बचपन से ही कुश्ती, बॉक्सिंग, दौड़, घुड़दौड़ में दक्ष थे। वे कुशल तैराक भी थे। इन सब के अलावा वे संगीत के भी प्रेमी थे। तबला बजाने में उस्ताद थे। वे बार बार कहा करते थे कि यदि आपको लगता है कि काम करने में आपकी मानसिक शक्ति अधिक खर्च होती है तो किसी न किसी खेल में जुड़े रहे। दिमाग को मजबूत बनाने के लिए यह बहुत ही जरूरी है। 5वां नंबर है जानने की इच्छा। अक्सर हम प्रोफेशनल फ्रंट पर दोनों पक्षों को जाने बिना अपनी धारणा बना लेते हैं। किसी व्यक्ति या कार्य के बारे में जानने बिना ही यह बोल उठते हैं कि फलाना गलत है और फलाना सही है। ऐसी परिस्थितियों से विवेकानंद भी 2-4 हुए थे। जब वे युवा थे तो उस समय किसी एक खास विचार को श्रेष्ठ बताने के लिए दूसरे विचारों की निंदा की जा रही थी। इतिहासकार रोमा रोल्ला की किताब विवेकानंद की जीवनी के अनुसार स्वामी जी जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने निंदकों के सुर में सुर मिलाने की बजाय खुद प्रमाण खोजने की कोशिश की। उन्होंने कई देशी विदेशी दार्शनिकों की किताबों का अध्ययन किया है। खुद आंखों से सत्य जानना चाहा। प्रोफेशनल फ्रंट पर जुटे हर व्यक्ति को उनकी तरह जिज्ञासु होना होगा, तभी सफलता मिल पाएगी। 6 नंबर है 5 मिनट की एकाग्रता। रोमा रोल्ला के अनुसार स्वामी विवेकानंद स्वयं सन्यासी थे, लेकिन वे घर ऑफिसों से जुड़े व्यक्ति से स्पष्ट कहते थे कि मानसिक शांति और अपना लक्ष्य पाने के लिए उन्हें रोज की दिनचर्या से 5 मिनट समय निकालकर मन एकाग्र करना चाहिए। 7 नंबर पे है आपका तनाव मुक्त होकर स्वस्थ खान पान है जरूरी। भूख और भोज के बीच विवेकानंद जी की किताब में विवेकानंद को भोजन का प्रेमी भी बताया गया है।
इस किताब में यह स्पष्ट बताया गया है कि स्वस्थ जीवन सफलता की पहली शर्त है। भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक होना भी जरूरी है, लेकिन भोजन ध्यानपूर्वक खाने के लिए समय निकालें। इससे आप हर तरह के तनाव से मुक्त होंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। नमस्ते दोस्तों, विवेकानंद जी की ये बातें जो आपको अच्छे से फॉलो करना है, देखना आप कमाल कर दिखाएंगे, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहला वीडियो आपको मिले। फिर से मिलेंगे एक नए विचारों के साथ। अगर आप भी गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें कमाल के बुद्धों के विचार आपके गुस्से को कंट्रोल कर देगी। स्टोरी क्लब्स आपसे फिर से वही बात कहेगा, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।